इन्वेंट्री का ऑप्शन, अगर आप इन्वेंट्री मेंटेन कर रहे हो तो ये ऑप्शन आपको एस रखना पड़ेगा। और यहाँ पे इंटीग्रेटेड अकाउंट्स विद इन्वेंट्री, ये आपके ऊपर डिपेंड है। आपको अगर बैलेंस शीट में वो शो करना है क्लोजिंग स्टॉक्स वगैरह, तो यहाँ पे ये ऑप्शन हमें एस रखना पड़ेगा, नहीं तो नो रखेंगे तो भी चलेगा। यहाँ पे उसके बाद बैच है, अगर आपको कौन से भी स्टॉक को बैच इनेबल करनी है तो यहाँ पे बैच का ऑप्शन हम एस कर सकते हैं। उसके बाद एक्सपायरी डेट और बैच का ऑप्शन एस रखना पड़ेगा। उसके बाद एक मैं बताऊंगी आपको डिस्काउंट कॉलम भी नहीं इनवॉइस का, मतलब आपको इनवॉइस में डिस्काउंट का कॉलम कैसे आता है तो एक बार हम देखेंगे। उसके बाद एक्चुअल और बिल क्वांटिटी, आपके अगर एक्चुअल क्वांटिटी अलग है और बिल्ड क्वांटिटी अलग है तो ये ऑप्शन आपको एस करके एंट्री में वैसे आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद है आपको इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स करके, वो जीएसटी के रिलेटेड है। एस करेंगे तो इसके अंदर आपको सब जीएसटी के रिलेटेड डिटेल्स दिखाई देंगे। आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स यहाँ पे दिखाई देंगे आपको, स्टेट रजिस्ट्रेशन टाइप्स वगैरह वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद अभी ये रिलीज 5.0 टेलीप्राइम 5.0 में ये आपको कनेक्टेड जीएसटी इन्वायरमेंट आई है, डायरेक्टली आप जीएसटी पोर्टल से कनेक्ट हो सकते हो। उसके बाद आपको मोड ऑफ फाइलिंग, आपका फाइलिंग कैसा होगा, डायरेक्टली टैली से जीएसटीआर 1 डाउनलोड अपलोड और फाइलिंग कर सकते हो डायरेक्टली टैली से। तो आपको ये फिलअप करना पड़ेगा, ये मैं आपको बाद में करके दिखाऊंगी एक बार। उसके बाद इनवॉइस एप्लीकेबल है तो यहाँ पे इनवॉइस एस करना पड़ेगा। पहले आपको ईआरपी 9 में कैसे था, ई इनवॉइस तो टैली से ही नहीं था ईआरपी में, और ई वे बिल भी आप टैली से नहीं कर सकते थे। आपको वो एक्सपोर्ट करना पड़ता था, फिर बाद में वो ई वे बिल के पोर्टल्स पे जाके ओटीपी डालना पड़ेगा, उसके बाद आपको ई वे बिल करना पड़ता था। लेकिन अभी प्राइम में ऐसे नहीं है, डायरेक्टली आप टैली से ही एपीआई का आईडी पासवर्ड डाल के डायरेक्टली टैली से आप ई वे बिल कर सकते हो। तो ई वे बिल और ई इनवॉइस के रिलेटेड ये फीचर्स बहुत ही यूजफुल है सभी कस्टमर के लिए, क्योंकि क्या था अभी ई वे बिल या ई इनवॉइस का पोर्टल लॉगिन करेंगे तो ओटीपी डालना पड़ता था आपको, लेकिन अभी ओटीपी लेस हो गया है डायरेक्टली टैली से करने के लिए टैली प्राइम से। तो ये भी यहाँ पे इनेबल कर सकते हो, ई वे बिल इनेबल कर सकते हो। ये सब हुआ हमारा F11 के बारे में। ये आपका टीडीएस है, टीसीएस है, तो ये एप्लीकेबल करके यहाँ पे टैन नंबर वगैरह डाल सकते हैं। अभी ए वाला इनेबल ब्राउजर एक्सेस फॉर रिपोर्ट्स, मतलब है ब्राउजर से आप टैली एक्सेस कर सकते हो। ये वाला ऑप्शन इस करके ब्राउजर से आप आईडी पासवर्ड डाल के यहाँ पे आप टैली जो है वो टैली का रिपोर्ट देख सकते हो, टैली यूज कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। इसके लिए और इनेबल ब्राउजर एक्सेस फॉर अ रिपोर्ट ये ऑप्शन इस करना पड़ेगा। उसके बाद है जो इनेबल टैली डॉट नेट सर्विसेज फॉर रिमोट एक्सेस एंड सिंक्रोनाइजेशन। ये फीचर्स है हमारा रिमोट एक्सेस और सिंक्रोनाइजेशन के लिए, मतलब हमें दो हमारे सिंगल यूजर है लेकिन अलग अलग लोकेशन पे है और उनका डेटा आपको एक ही रखना है, तो ये सिंक्रोनाइजेशन के फीचर्स है हमें डायरेक्ट टैली से, वो दोनों का डेटा हम कंबाइन कर सकते हैं सिंक्रोनाइज करके। तो ये यहाँ पे ऑप्शन ही यस करेंगे और वो सिंक्रोनाइजेशन का सेटअप करना पड़ता है, वो सेटअप करेंगे तो आपको दोनों तरफ का डेटा एक में आपको मिल सकता है सिंक्रोनाइजेशन करके। उसके बाद आप पेरोल भी मेंटेन कर सकते हो। के बाद आपको आया है इनेबल पेमेंट रिक्वेस्ट टू शेयर अ पेमेंट लिंक एंड क्यूआर कोड। ये वाला फीचर भी मैं आपको बताऊंगी, ये वाला फीचर सभी हमें लेटेस्ट रिलीज में आया है 3.0 के बाद। ये भी बहुत यूजफुल है हमारे लिए। पेमेंट लिंक हम शेयर कर सकते हैं, क्यूआर कोड शेयर कर सकते हैं। उसके बाद है मल्टीपल एड्रेस करके, इनेबल मल्टीपल एड्रेस। ये वाला फीचर है हमारे मल्टी एड्रेस के लिए, मतलब आपके कंपनी के अलग अलग एड्रेस है तो आप यहाँ पे वो मल्टीपल एड्रेस में डाल सकते हो। और पार्टी का भी आप ऐसे ही पार्टी में भी हमें ऑप्शन है इनेबल मेलिंग डिटेल्स मल्टीपल मेलिंग डिटेल्स करके, तो ऑप्शन एस करेंगे तो आपको मल्टी एड्रेस डालने के लिए वहां पे आ जाएगा, जीएसटी नंबर वगैरह डालने के लिए भी वहां पे आपको आ जाएगा। मार्क मॉडिफाई वाउचर्स का ऑप्शन है।
तो F11 में ऐसे फीचर है, बहुत ही यूजफुल है ये। और ये ऑप्शन हमें यहाँ पे अल्ट के करेंगे कंपनी, तो यहाँ पे हमें पहले तो हमें कंपनी, अल्ट्रेशन, शट कंपनी, सिलेक्ट कंपनी, ये सभी ऑप्शंस हमें यहाँ पे शो होते हैं। अगर कंपनी को हमने यूजर एंड पासवर्ड रखा है तो यहाँ पे हमें यूजर मैनेजमेंट के सभी ऑप्शन शो होंगे। उसके बाद हमें रिमोट एक्सेस, और इसके नीचे हमें फीचर्स दिखाई देंगे, F11 अभी हमने चेक किया हो, और ये सभी ऑप्शंस हमें अल्ट के में दिखाई देते हैं। ये सभी अभी ऊपर का बार है वो अभी प्राइम में आया है, ERP9 में ऐसे नहीं था। ERP9 में ये स्क्रीन अलग था, लेकिन अभी ये प्राइम का ये गेटवे ऑफ टैली का स्क्रीन अलग है। डायरेक्टली यहाँ पे बाहर ही आपको ये क्रिएशन, अल्ट्रेशन और वाउचर्स वगैरह क्रिएट करने के ऑप्शंस दिए गए हैं। तो अभी हम एडिट लॉग के बारे में देखेंगे पहले। एडिट लॉग फीचर क्या है कि आप कौन से भी वाउचर अल्टर करोगे, मास्टर अल्टर करोगे, मास्टर वाउचर्स डिलीट करोगे तो उसका लॉग हमें मेंटेन होता है। अभी मैं तो पहले यहाँ पे डे बुक में जाती हूँ। यहाँ पे अगर हम फिर देंगे कैसा शो होता है, मैं एक बार आपको दिखाती हूँ यहाँ पे। यहाँ पे है हमारे वाउचर्स है। तो यहाँ पे तो हमें यहाँ पे कौन सा भी इनवॉइस जो डिलीट हुआ है वो इनवॉइस हमें यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम राइट साइड में हमें एक ऑप्शन दिया गया है कि बेसिस ऑफ वैल्यू करके, तो ये वाला ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए गए हैं कि शो रिपोर्ट फॉर ऑल वाउचर्स, एंड इसके बाद है इंक्लूड डिलीट वाउचर्स और टाइप ऑफ वाउचर एंट्रीज। तो शो रिपोर्ट्स, और यहाँ पे हम अल्टर वाउचर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, नॉन अल्टर सिर्फ आपको देखने हैं वो भी सिलेक्ट करते हैं, ऑल वाउचर भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप ऑल वाउचर रखेंगे। इसके बाद में इंक्लूड डिलीटेड वाउचर्स, ये वाला ऑप्शन ये नॉर्मल प्राइम में नहीं है, ये अगर एडिट लॉग होगा तो ही आपको शो होगा। यहाँ पे इंक्लूड डिलीट वाउचर्स करके ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन मैंने इस किया, कंट्रोल ए किया, तो देखिए ये दो ऑप्शन हमारे सॉरी दो वाउचर्स हमारे डिलीट हो गए। तो ये वाला वाउचर्स हमको देखना है, पहले ये डिलीट यहाँ पे शो होगा, लेकिन किसने डिलीट किया है, कौन सा वाउचर था, तो यहाँ पे हम एंटर करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ए के आईडी से लॉगिन किया था, इसकी वजह से मुझे यहाँ पे यूजर नेम में ए करके आ गया। तो मैंने अल्टर अल्टर क्या किया था, ए में हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो रेड में हमें दिखाई दे रहा है, तो हमने डेट भी चेंज की है और यहाँ पे पार्टी चेंज की है, तो यहाँ पे हमें वो अल्टर्ड में दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे डिलीट हम देखेंगे तो कौन सा एंट्री डिलीट हुआ है यहाँ पे हमें शो होगा। तो ये वाला एडवांस फीचर्स है, बहुत ही यूजफुल है। कौन से यूजर ने कौन से अल्टर किया है वाउचर, कौन सा वाउचर डिलीट वगैरह किया है, ये सब हमें यहाँ पे डायरेक्टली शो होंगे जो डिलीट किया है अल्टर किए। वैसे ही हमें मास्टर में भी एडिट लॉग का ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पे हम अल्टर में जाएंगे और यहाँ पे लेजर में जाएंगे कौन सी भी, और यहाँ पे सपोज मैंने ये लेजर दिया लिया, तो यहाँ पे देखिए रिलेटेड रिपोर्ट्स करके हमें ऑप्शन दिखाई देता है। तो यहाँ पे हम रिलेटेड रिपोर्ट्स में जाएंगे और एडिट लॉग में जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने अभी क्रिएट करने के बाद कंपनी को आईडी पासवर्ड रखा था, इसकी वजह से यहाँ पे वो शो नहीं हो रहा है। इसके बाद की कौन सी भी एक्टिविटी की होगी तो यहाँ पे वो शो होता है। अभी मैं चेंज करती हूँ, कंट्रोल ए करती हूँ। अभी मैंने सिलेक्ट किया रिलेटेड रिपोर्ट्स, ये देखिए हमें यहाँ पे अल्टर करके शो हो रहा है। तो यहाँ पे हमने चेक किया कि क्या अल्टर किया है, तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट एक्सपेंस, ये मैंने अभी सेल्स अकाउंट किया है। तो ये लॉग हमें यहाँ पे डायरेक्टली टैली से ही मिल सकता है। तो ये यूजफुल फीचर है हमारे लिए, डायरेक्टली टैली से हमें कौन सा भी वाउचर्स या कौन सा भी लेकर है डिलीट किया है, अल्टर किया है, शो हो सकता है। तो अभी ये ऑडिट ट्रेल का फीचर है। बाद हम देखेंगे अभी प्राइम में क्या क्या नए आए हैं फीचर्स, वो देखेंगे। में एमएसएमई डिटेल्स भी डालने के लिए हमें
दिया गया है टैली में डायरेक्टली एमएसएमई नंबर आप डाल सकते हो, एमएसएमई रिपोर्ट आपको टैली से मिल सकता है। तो एमएसएमई आपको डालने के लिए यहाँ पे F11 में ऑप्शंस दिया गया है। राइट साइड में मोर डिटेल्स का ऑप्शन है, यहाँ पे जाएंगे और शो मोर करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको एमएसएमई रजिस्ट्रेशन डिटेल्स डालने के लिए ऑप्शन आता है। इसको एंटर करोगे तो यहाँ पे देखिए आपको सिलेक्ट करना है माइक्रो, स्मॉल और मीडियम क्या है आपको सिलेक्ट करेंगे, उद्यम नंबर डालेंगे। एमएसएमई नंबर डाल सकते हो F11 में, राइट साइड में मोर डिटेल्स करके ऑप्शन है, वहां पे जाएंगे तो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन डिटेल्स डालने के लिए आपको ऑप्शन आएगा माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, आपको जो सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपका जो है और टाइप ऑफ एंटरप्राइज तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ेगा और एक्टिविटी टाइप यहाँ पे सिलेक्ट करनी पड़ेगी। ये वाले सेव करोगे तो उसके बाद आपको उसके बाद हमें पार्टी का उद्यम नंबर डालना है। तो यहाँ पे हमें अल्टर में जाना है, जो भी आपकी पार्टी है वो पार्टी सिलेक्ट करनी है। तो ये पार्टी आपको सिलेक्ट करने के बाद राइट साइड में मोर डिटेल्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखिए एमएसएमई रजिस्ट्रेशन डिटेल्स करके ऑप्शन दिखेगा, इसको एंटर करोगे तो जैसे आपका उद्यम नंबर आपने डाला है वैसे ही पार्टी का भी उद्यम नंबर आपको डालना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर। तो यहाँ पे आप डाल सकते हो और अभी ये आपका एमएसएमई का रिपोर्ट आपको मिलेगा यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, एमएसएमई रिपोर्ट्स। तो यहाँ पे आपको अपडेट्स फॉर एमएसएमई डिटेल्स भी आएगी, पार्टी के अपडेट्स करने के लिए और लेजर्स भी करने हैं, कैसे करने हैं वो ग्रुप वाइज भी आप कर सकते हो। और यहाँ पे एमएसएमई फ्रॉम फर्स्ट स्टेटमेंट, तो यहाँ पे जाके आपको स्टेटमेंट मिल सकता है। आप पार्टी के उद्यम नंबर वगैरह डालेंगे तो यहाँ पे ड्यू ऑन एज पर एमएसएमई और ओवर ड्यू बाय डेज, यहाँ पे आपको रिपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो ये हुआ हमारा एमएसएमई के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे कि हमें डायरेक्टली टैली से पेमेंट क्यूआर कोड का ऑप्शन आया है। हमने पहले इसके पहले भी मैंने आपको दिखाया कि F11 फीचर्स में यहाँ पे हमें दिया है कि पेमेंट रिक्वेस्ट टू शेयर अ पेमेंट लिंक क्यूआर कोड करके, तो ये वाला ऑप्शन आप प्रेस करेंगे तो इसमें आपको आपके डिटेल्स डालनी पड़ेगी। यहाँ पे पहले आपको नेम डालना पड़ेगा, आपका जो प्रोफाइल डिटेल्स है वो नेम डालने के बाद यहाँ पे आपको पेमेंट मेथड सिलेक्ट करनी पड़ेगी, पेमेंट गेटवे यूपीआई। तो यहाँ पे आप पे यू, रेजर पे या यूपीआई सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे यूपीआई सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे यूपीआई आईडी डालने के लिए पूछेगा, तो यहाँ पे आपको आपका यूपीआई आईडी डालना पड़ेगा और यहाँ पे मर्चेंट नेम डालना पड़ेगा। ये वाला सिलेक्ट करोगे, एक्सेप्ट करोगे, करोगे तो एंटर करेंगे एक्सेप्ट। तो आप कौन से भी वाउचर्स के लिए पेमेंट क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हो आपके, तो यहाँ पे वाउचर्स के लिए भी कर सकते हो और ऐसा भी अदर्स भी कर सकते हो। तो जनरेट पेमेंट लिंक और क्यूआर कोड का ऑप्शन हमें यहाँ पे एक्सचेंज में आया है। एक्सचेंज में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए जनरेट पेमेंट लिंक एंड क्यूआर कोड करके ऑप्शन आया है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अदर्स भी कर सकते हैं। पार्टी का आपको नेम लेना है, यहाँ पे पार्टी का नेम लेने के बाद यहाँ पे अमाउंट लिखनी है, कितने अमाउंट है आपको और सिलेक्ट करना है। ये वाली स्क्रीन आप सिलेक्ट करोगे तो आपको कितना अमाउंट का क्यूआर कोड जनरेट होना चाहिए, ये वाला एक्सेप्ट करोगे तो यहाँ पे देखिए डू यू वांट टू सेव द क्यूआर कोड इन द सिलेक्ट वाउचर, इफ यू सिलेक्ट नो देन द क्यूआर कोड विल नॉट बी जनरेटेड और सेव्ड इन द वाउचर। आपको ये यस करना है तो यस कर सकते हो, अगर नहीं करना है तो यहाँ पे आपको नो करना है। वैसे ही आपको सेल्स वाउचर्स के लिए भी होगा,
यहाँ पे अभी जाएंगे, मैं एक वाउचर्स के लिए जनरेट करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे इनवॉइस ओपन करेंगे, उसके बाद यहाँ पे एक्सचेंज में जाना है आपको, जनरेट पेमेंट लिंक एंड क्यूआर कोड। तो यहाँ पे आप करंट करेंगे तो ये इनवॉइस के लिए इनवॉइस के अमाउंट है उतने अमाउंट आपको डायरेक्टली यहाँ पे शो होगी। तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सेव करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमें पॉपअप आया कि क्यूआर कोड इज जनरेटेड सक्सेसफुली। एक्सेप्ट करेंगे तो उसके बाद हमें प्रिंट पे दिखाई देगा, कंट्रोल पी करेंगे। ये फीचर्स अभी चेंज हुए हैं, पहले आपको कंट्रोल अल्ट पी ऐसे करके ऑप्शन थे, तो यहाँ पे आप कंट्रोल पी करोगे तो यहाँ पे करंट पे जाते हो, और अल्ट पी करेंगे तो यहाँ पे जाते हो। अल्ट पी करेंगे तो डायरेक्टली इसी स्क्रीन पे जाते हैं, कंट्रोल पी करेंगे तो डायरेक्टली प्रिंट पे जाता है। तो यहाँ पे कंट्रोल पी एंटर करेंगे, यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगरेशन में शो मोर करना है, और यहाँ पे पेमेंट आप टाइप करोगे तो यहाँ पे देखिए मेथड ऑफ पेमेंट रिक्वेस्ट करके ऑप्शन दिखाई देता है। तो यहाँ पे आपको एंटर करके सिलेक्ट करना है, आपके लिंक है या लिंक क्यूआर कोड है या क्यूआर कोड है। अभी मैंने सिर्फ क्यूआर कोड किया है तो मैंने क्यूआर कोड सिलेक्ट किया और कंट्रोल ए करेंगे। अभी मैं प्रीव्यू देखूंगी तो यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे एक क्यूआर कोड जनरेट होके आता है इसी इनवॉइस के लिए, देखिए स्कैन टू पे। तो हमें पेमेंट क्यूआर कोड का भी ऑप्शंस एक बहुत यूजफुल ऑप्शंस हमारे टैली में प्राइम में आ गया है। अभी लेटेस्ट रिलीज में हमें यहाँ पे दिखाई देता है कि पेमेंट क्यूआर कोड कैसे करते हैं। यहाँ पे ऐसा आपको पेमेंट क्यूआर कोड आएगा, जितने आपकी अमाउंट है उसके ऊपर ये पेमेंट क्यूआर कोड आएगा, तो स्कैन करके भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ये प्रिंट में आपको दिखाई देगा पेमेंट क्यूआर कोड। इसके बाद अभी हम देखेंगे कि दूसरे अभी जो फीचर्स आए कि वेरीफाई जीएसटी एचएसएन ऑफ पार्टीज। मतलब अभी हम एक कंपनी ओपन करते हैं दूसरी, में जो क्रिएट की है पार्टी उसमें जाती हूँ, अल्टर में जाके लेजर में गई, इसका जीएसटी नंबर है, अभी ये वाला जीएसटी नंबर है। तो देखिए यहाँ पे फेच डिटेल्स यूजिंग जीएसटीएन ये वाला ऑप्शन दिखाई देता है। तो फेच डिटेल्स यूजिंग जीएसटीएन करेंगे हम, तो ये जीएसटीएन नंबर आता है, एंटर करेंगे तो देखिए एज पर पोर्टल कैसा है, तो पार्टी की डिटेल्स क्या है, ट्रेड नेम, लीगल नेम, एड्रेस, स्टेट पिन कोड, ये सभी यहाँ पे आपको शो होता है। और एज पर बुक, आपके बुक में कैसा क्रिएटेड है, हमारे बुक में एड्रेस वगैरह नहीं है, ये पोर्टल पे अलग ही कंपनी नेम है। और यहाँ पे देखिए जीएसटी स्टेटस इज कैंसल करके आ रहा है। तो ये वाला ऑप्शन हमें नया फीचर्स दिया गया है रिलीज 5.0 में फेच जीएसटीएन का। अबे अब क्या है, लेटेस्ट रिलीज है ना 5.0, तो उसमें क्या दिया गया है, अब डायरेक्टली जीएसटीएन नंबर से कौन सा भी लेजर क्रिएट कर सकते हो, मास्टर क्रिएट कर सकते हो। और वैसे हम एक्सेल भी इंपोर्ट करेंगे, एक्सेल में आप कितने भी जीएसटीएन नंबर हो गए वो फिलअप करेंगे और एक्सेल इंपोर्ट करोगे तो एट ए टाइम आपको कितने भी आपके जो लेजर्स होंगे वो एट ए टाइम क्रिएट होंगे। तो मैं वो भी फीचर्स आपको एक बार दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप जाएंगे, कंपनी में जाने के बाद यहाँ पे क्रिएट में जाती हूँ, लेजर, यहाँ पे फेच डिटेल्स यूजिंग जीएसटी, यहाँ पे इंटर करेंगे जो हमारे पास जीएसटी नंबर है वो, मैं एक जीएसटी नंबर वहां पे डालती हूँ, एंटर किया तो यहाँ पे देखिए वो स्टेटस आ गया हमारे पार्टी का। यहाँ पे हम
फाइलिंग हिस्ट्री भी हम डायरेक्टली टैली से ही चेक कर सकते हैं। पहले ऐसे नहीं है था, पहले हमें पोर्टल पे जाके चेक करना पड़ता था, लेकिन अभी डायरेक्टली टैली से ही आप उनकी फाइलिंग हिस्ट्री भी देख सकते हैं उसी पार्टी के। यहाँ पे देखिए फाइलिंग हिस्ट्री में मैं जाती हूँ, तो फाइलिंग हिस्ट्री में एडिशनल पार्टी डिटेल्स सब, वो पार्टी का जीएसटी नंबर डालेंगे तो सभी हिस्ट्री मिलेगी वो पार्टी की हमें। उनको ई इनवॉइस एप्लीकेबल है क्या, उसके बाद उनका डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, डेट ऑफ कैंसिलेशन क्या है। अभी है जीएसटी नंबर कैंसल्ड हो गया है ना, तो इसके लिए देखिए ये कब कैंसिल हुआ है वो भी हमें यहाँ पे शो होता है कि डेट ऑफ कैंसिलेशन क्या कौन सी है। तो यहाँ पे देखिए डेट ऑफ कैंसिलेशन शो होती है। उसके बाद हम जाएंगे फाइलिंग डिटेल्स, यहाँ पे देखिए उनको उनका एड्रेस वगैरह सब हमें मिल जाता है, और फाइलिंग डिटेल्स भी हमें यहाँ पे शो होती है। और फाइलिंग डिटेल्स ऑफ लास्ट 6 मंथ की फाइलिंग डिटेल्स हमें यहाँ पे शो होती है। तो यहाँ पे देखिए रिटर्न पीरियड शो होता है, डेट ऑफ फाइलिंग, मोड और स्टेटस यहाँ पे हमें शो होता है। तो आप यहाँ से डायरेक्टली चेक कर सकते हो कि वो पार्टी फाइलिंग वगैरह प्रॉपर कर रही है ना, वो स्टेटस वगैरह यहाँ पे आपको शो हो जाता है। तो ये वाला देखा हमने एक ही, अभी ये कंट्रोल ए करोगे तो यहाँ पे देखिए हमें पार्टी के किसके अंडर है सिर्फ आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सन्डे डेटर्स क्रेडिटर से वो सिलेक्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद एंटर एंटर करोगे तो डायरेक्टली ये पार्टी आपकी क्रिएट होके टैली में आ जाएगी। ये पेज जीएसटी करोगे तो आपको पार्टी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप पेज जीएसटी करोगे, जीएसटी नंबर डालोगे तो डायरेक्टली उसकी सभी इंफॉर्मेशन वहां पर आपको शो होगी। उनका सभी एड्रेस, पिन कोड क्या, वो जीएसटी नंबर डालेंगे तो सभी उसकी हिस्ट्री आपको वहां पे मिल जाएगी। वैसे ही हम बल्क में भी जीएसटी पेश कर सकते हैं, और डायरेक्टली टैली में और लेजर क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिस्प्ले रिपोर्ट्स में जाएंगे, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में जाएंगे, जीएसटी रिपोर्ट्स में जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए जीएसटी यूटिलिटीज करके ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए क्रिएट पार्टी यूजिंग जीएसटी वाला ऑप्शन दिया गया है अभी लेटेस्ट रिलीज में। तो यहाँ पे देखिए क्रिएट पार्टी यूजिंग जीएसटी करोगे तो यहाँ पे राइट साइड में आपको दिखेगा इंपोर्ट जीएसटी फ्रॉम एक्सेल। तो ये वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको जहाँ पे एक्सेल रखी है वो पार्ट डालना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं वो सिलेक्ट करती हूँ। यहाँ पे जब जीएसटी बल्क के सिलेक्ट करती हूँ फाइल, यहाँ पे शीट 1 है एक्सेप्ट। यहाँ पे आप एक्सेप्ट करोगे तो यहाँ पे देखिए एंटर एंटर करोगे तो भी चलेगा, कंट्रोल ए करेंगे तो भी ये स्क्रीन एक्सेप्ट हो जाएगी। यहाँ पे देखिए ये सभी पार्टी की डिटेल्स जो हमने जिसके जिसके अभी जीएसटी नंबर डाले थे वो सभी जीएसटी नंबर की पार्टीज यहाँ पे शो हो रही है। तो यहाँ पे हम उनका ग्रुप भी चेंज कर सकते हैं। सन्डे डेटर से हो सिर्फ आपको ग्रुप सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपको डायरेक्टली एक ही ग्रुप सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक एक ही ग्रुप सिलेक्ट करके आ जाता है। अगर अलग अलग ग्रुप के हैं तो यहाँ पे आपको मैन्युअली सिर्फ सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद उनकी एड्रेस, उनका स्टेट, कंट्री ये सब प्रॉपर आ जाएगा, पैन नंबर वगैरह। तो ये आप सिलेक्ट करके डायरेक्टली कंट्रोल ए भी कर सकते हो, और एंटर एंटर करके चेक करके भी आप यहाँ से कर सकते हो। देखिए यहाँ पे जो हमारे कैंसल करके जो भी जीएसटी नंबर कैंसिल करके वो भी हमें यहाँ पे शो होता है। जो एक्टिव हुए वो एक्टिव में शो होते हैं, उसके बाद जो कैंसल्ड है यहाँ पे स्टेटस में उनका स्टेटस कैंसिल करके हमें शो होता है। तो ये वाला ऑप्शन हमें टैली से दिया गया है। बे एक हमने ऑलरेडी क्रिएट किया था, इसकी वजह से यहाँ पे उनका एरर दिखाई दिया। तो यहाँ पे हम एक्सेप्ट करेंगे तो हमारे
वो सभी जीएसटी नंबर के पार्टीज हमारे क्रिएट होके आ चुकी। तो इसके बाद हमें प्राइम में दूसरा एक ऑप्शन दिया गया है डिजिटल साइन करने का। तो आपके पास वो टोकन रहना चाहिए डिजिटल साइन का। ERP9 में ऑप्शन नहीं है। आपके कौन से भी इनवॉइस में आपको अगर डिजिटल साइन चाहिए तो आप डायरेक्टली टैली से कर सकते हो डिजिटल सिग्नेचर। तो आप वो टोकन लगाएंगे तो यहाँ पे हम इनवॉइस ओपन करेंगे। इनवॉइस ओपन करने के बाद Ctrl+P करेंगे। यहाँ पे देखिए प्रिंटर में जाके आपको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF सिलेक्ट करना है। प्रिंट टू PDF सिलेक्ट करेंगे तो आपको आपकी डिजिटल साइन अटैच होगी आपके सिस्टम को। तो यहाँ पे वो आपको दिखाई देगी। आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी 1 टाइम आपके पीसी में, और वो आपको यहाँ पे सेटअप कोर्स का रन करना पड़ता है। उसके बाद आपको यहाँ पे वो डिजिटल साइन दिखाई देती है, वो आपको सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली प्रिंट करना है। प्रीव्यू में आपको शो नहीं होता है डिजिटल साइन, डायरेक्टली आपको प्रिंट करना है। अभी मेरे यहाँ पे टोकन नहीं है, इसकी वजह से यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। नहीं तो यहाँ पे आपको दिखाई देता है कि डिजिटल सिग्नेचर किसका है, वो नाम हमें यहाँ पे दिखाई देता है। तो आप डायरेक्टली टैली से ही डिजिटल सिग्नेचर कर सकते हो। तो ये भी यूजफुल फीचर्स हमारे टैली में अभी दिया गया है। तो ये ERP9 में नहीं था, अभी ये प्राइम में ही हमें डायरेक्टली यहाँ से करने का ऑप्शन दिया गया है। डायरेक्टली टैली से आप डिजिटल सिग्नेचर कर सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे देखिए अभी कंपनी फीचर्स हमने तो देखे। यहाँ पे कौन से ऑप्शंस दिए गए हैं। कंपनी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अल्टर के, क्रिएशन के, सिलेक्ट कंपनी के, शट कंपनी के, और कनेक्ट है तो कनेक्ट करने के, और ये सभी फीचर्स हमारे अल्ट के में दिए गए हैं। उसके बाद है डेटा का ऑप्शन। डेटा के ऑप्शंस में हमें दिए गए हैं बैकअप, रिस्टोर, स्प्लिट, रिपेयर डेटा और माइग्रेशन डेटा। और उसके बाद है ऑल एक्सेप्शंस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन वो हाईलाइट नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें कुछ अभी एक्सेप्शंस नहीं है। इसके लिए वो एक्सेप्शंस का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। और जो कहा कब दिखाई देता है, जब हमारे डेटा का माइग्रेट करते हैं, डेटा कैसे इंपोर्ट करते हैं या सिंक्रोनाइजेशन करते हैं आप, तो यहाँ पे हमें कौन सा भी उसमें एरर आ जाता है तो यहाँ पे हमें ऑल एक्सेप्शंस में वो शो हो जाता है। यहाँ पे ड्रिल डाउन करके आप चेक करोगे तो यहाँ पे आपको पता चलता है कि क्या एक्सेप्शंस है और किस में आए हैं। वो इंपोर्ट करने के लिए आए हैं, माइग्रेट में आए हैं, या सिंक्रोनाइजेशन में आए हैं। ये ऑल एक्सेप्शंस में एंटर करने के बाद आपको दिखाई देता है। और अगर एक्सेप्शंस हो गए तो यहाँ पे बाहर आपके कंपनी के बाजू में आपको ई करके दिखाई देता है, नीचे डेटा एक्सेप्शंस ऐसे करके ऑप्शंस दिखाई देता है। तो यहाँ पे डेटा में ये वाले ऑप्शंस हमें दिए गए हैं। ऑल एक्सेप्शंस में जाके आपको जो जो आपके एक्सेप्शंस है और डायरेक्टली ऑल एक्सेप्शंस में जाके भी करेक्ट कर सकते हो। उसके बाद हमें डेटा पाथ का ऑप्शन है। डेटा पाथ आपको बाय डिफॉल्ट सेव रहना चाहिए। तो यहाँ पे हमें डेटा पाथ में जाके डेटा पाथ देना है। कोई कस्टमर क्या करता है कि बाहर यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल हियर करके पाथ देते हैं, और वो जब हम टैली बंद करते हैं और फिर से चालू करते हैं तो यहाँ से पाथ निकल जाता है। तो हमें यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि डेटा में जाके डेटा पाथ में जाएंगे तो कंपनी डेटा पाथ में हम जो पाथ देंगे वो पाथ हमारे बाय डिफॉल्ट रह जाएगा। जब आप टैली ओपन करोगे तो डायरेक्टली वही पाथ हमें शो होगा, उसमें जो कंपनीज है वो हमें शो। उसके बाद ये एक्सचेंज का ऑप्शन है। एक्सचेंज में अभी नए ऑप्शंस आए हैं। अभी लेटेस्ट जो 5.0 है उसमें हमें डायरेक्टली टैली से ही GST अपलोड, डाउनलोड और फाइलिंग करने के ऑप्शंस आए हैं। तो ये वाले ऑप्शंस हमें पहले ही थे। क्लाइंट सिंक्रोनाइजेशन अगर करते हो तो ये वाले ऑप्शंस हमें
दिखाई देते हैं यहाँ पे। उसके बाद हमें जीएसटी का ऑप्शन दिखाई देता है, जीएसटी लॉग इन एंड लॉग आउट, सेंड फॉर ई इनवॉइस। आप ई वे बिल ई इनवॉइस करते हो तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिखाई देता है। उसके बाद अपलोड जीएसटी रिटर्न, डाउनलोड जीएसटी रिटर्न, रिफ्रेश जीएसटी स्टेटस और फाइल GSTR-1, ये वाले ऑप्शंस हमें एक्सचेंज में दिखाई देते हैं। उसके बाद अभी पेमेंट क्यूआर कोड का तो हमने अभी देखा कैसे पेमेंट लिंक जनरेट करते हैं, पेमेंट क्यूआर कोड कैसे जनरेट करते हैं, और डेटा सिंक्रोनाइजेशन और जीएसटी, ये हमें यहाँ पे शो होता है। और डाउनलोड के रिलेटेड सेटिंग्स है, और डेटा डाउनलोड करके फिर मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। उसके बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं इंपोर्ट करके। इंपोर्ट में जाएंगे तो यहाँ पे हमें जो इंपोर्ट के ऑप्शन थे वो ये मास्टर ट्रांजैक्शन का, बैंक डिटेल्स का, जीएसटी रिटर्न्स का और मैनेज का, ये वाला ऑप्शन हमें नया दिखाई दे रहा है। ये मैनेज ऑप्शन है जो हम एक्सेल टू टैली करते हैं, मतलब आपके एक्सेल शीट हम टैली में इंपोर्ट करते हैं, तो इसके लिए है हमें मैनेज का ऑप्शन दिया गया है। मैं आपको एक एक्सेल इंपोर्ट करके भी दिखाऊंगी डायरेक्टली। आप एक्सेल से डायरेक्टली टैली में इंपोर्ट कर सकते हो, कौन से भी आपकी सेल, परचेज, पेमेंट, रिसिप्ट, कौन सी भी एंट्री होंगी वो आप डायरेक्टली एक्सेल से टैली में इंपोर्ट कर सकते हैं। एक्सेल में आप फिलअप करोगे डेटा और डायरेक्टली टैली में इंपोर्ट करोगे तो एट ए टाइम आपको वो सभी एंट्रीज टैली में आ जाएगी। आपका वर्कलोड कम हो जाएगा उसकी वजह से, डायरेक्टली आप एक्सेल से टैली करोगे तो मैं फिर बाद में आपको दिखाऊंगी वो कैसे करना है वो। उसके बाद एक्सपोर्ट का ऑप्शन, एक्सपोर्ट जैसा हमारा नॉर्मली था वैसे ही है, करंट, अदर्स, जीएसटी रिटर्न्स, यहाँ पे जीएसटी रिटर्न्स का ऑप्शन है। GSTR-1 में जाएंगे तो यहाँ पे हमें GSTR-1 रिटर्न करने का ऑप्शन है। ये भी मैं आपको एक दो मंथ का मैं आपको करके दिखाऊंगी। उसके बाद एक नया बटन दिखाई दे रहा है वो ये शेयर का, शेयर का बटन है वो है हमारे व्हाट्सएप और ईमेल के लिए। पहले सिर्फ हमें मेल का ऑप्शन था वहां पे, अभी डायरेक्टली टैली से ही आप व्हाट्सएप कर सकते हो, कौन सा भी आपका रिपोर्ट होगा, पीडीएफ होगा, एक्सेल होगा, वो सभी आप डायरेक्टली टैली से व्हाट्सएप कर सकते हो। तो ये भी मैं आपको फीचर दिखाऊंगी फिर टैली में अभी कैसे करना है वो। उसके बाद प्रिंट, प्रिंट का तो नॉर्मल है। उसके बाद टैली कैपिटल करके आया है, तो टैली कैपिटल मतलब आप टैली से डायरेक्टली लोन ले सकते हो, तो यहाँ पे टैली कैपिटल का भी ऑप्शन हमें दिया गया है। के बाद जाएंगे हम हेल्प में। हेल्प में भी हमें यहाँ पे सभी ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पे हम सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पे कनेक्टिविटी, डिस्प्ले में हमें नए ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे यहाँ पे हमें स्ट्राइप व्यू वगैरह ऑप्शन है जो यहाँ पे हमें दिए गए हैं। मतलब हमें यहाँ पे देखिए स्ट्राइप व्यू इनेबल करेंगे, इनेबल स्ट्राइप व्यू फॉर अ रिपोर्ट्स और इनेबल स्ट्राइप व्यू फॉर अ वाउचर्स, ये ऑप्शन हमें यहाँ पे डिस्प्ले में दिए गए हैं। तो इनेबल स्ट्राइप व्यू फॉर रिपोर्ट्स मतलब हम तो यहाँ पे कौन सा भी टैली में रिपोर्ट होंगे या वाउचर्स होंगे या ये दोनों भी हम स्ट्राइप व्यू देख सकते हैं। अभी ये वाला ऑप्शन हमारा यस है। तो यहाँ पे देखिए मैं कौन सा भी एक रिपोर्ट ओपन करूंगी ना, तो यहाँ पे जीएसटी का रिपोर्ट ओपन किया मैंने, जब GSTR-1 ओपन किया यहाँ पे देखिए कॉन्फ़िगरेशन में ऑप्शन आता है, ये वाला ऑप्शन एस करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमें ऐसे स्ट्राइप व्यू दिखाई देते हैं, ये लाइन हमें यहाँ पे दिखाई देती है। वैसे ही हमें वो प्रिंट में भी दिखाई देते हैं। अगर हम कौन सा भी इनवॉइस प्रिंट करेंगे, यहाँ पे देखिए ये रिपोर्ट के लिए हमने एस किया, ये रिपोर्ट्स के लिए भी हमें ऐसे स्ट्राइप व्यू दिखाई देंगे। और कौन से भी एंट्री में हम देखेंगे, कंट्रोल पी करेंगे तो यहाँ पे अगर हम प्रीव्यू देखेंगे तो यहाँ पे देखिए हमें है स्ट्राइप व्यू करके दिखाई देता है। ये वाले ऑप्शन हमें नए फीचर्स में ऐड ऑन दिए गए हैं।
ट्राइब व्यू का यूज आप कर सकते हो टैली में। और उसके ऊपर यहाँ पे एक बेल आइकॉन दी गई है। इसका मतलब है हमें जो भी नया नोटिफिकेशन आता है वो यहाँ पे हम बेल आइकॉन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें वो दिखाई देगा। और जब हम जीएसटी रिटर्न करते हैं, अपलोड करते हैं या डाउनलोड करते हैं, तब हमें कौन सा भी इश्यू आ जाएगा नेटवर्क का वगैरह, तो भी हमें यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो हम डायरेक्टली ड्रिल डाउन करके वो रिफ्रेश कर सकते हैं। तो इसके लिए बेल आइकॉन दी गई है। अभी यहाँ पे देखिए, मैं अभी कौन सा भी एक रिपोर्ट, यहाँ पे देखिए गो टू का बटन दिख रहा है हमें। तो इसका मतलब क्या है, आप कौन से भी रिपोर्ट में जाएंगे। अभी मैं इसमें गई इनवॉइस में, अभी मैं इनवॉइस इनवॉइस मेरा ओपन है, लेकिन ये पार्टी का लेजर मुझे अभी देखना है यहाँ पे जाके। तो यहाँ से ही मैं कंट्रोल एंटर कर सकती हूँ, नहीं तो दूसरा कौन सा भी रिपोर्ट हमें ओपन करना है तो यहाँ पे गो टू में जाएंगे। डायरेक्टली इसी स्क्रीन से आप जा सकते हो। अभी मुझे बैलेंस शीट चेक करनी है तो मैं यहाँ पे बैलेंस शीट में जा सकती हूँ। तो डायरेक्टली उसी स्क्रीन से हम बैलेंस शीट में गए, एस्केप किया, फिर उसी इनवॉइस में आ गए। तो ये वाला नया ऑप्शन हमारा गोटो का हमें दिया गया है, और ERP 9 में हमें नहीं था, और सिर्फ प्राइम में ही हमें है। तो यहाँ पे गोटो में जाएंगे तो डायरेक्टली आप कौन सा भी मल्टीपल रिपोर्ट्स, कौन सा भी रिपोर्ट से हम यहाँ से चेक कर सकते हो। कौन से भी रिपोर्ट में होंगे आप कौन से भी रिपोर्ट में होंगे तो बाहर आने की जरूरत नहीं है। तो बाहर आके फिर दूसरे रिपोर्ट में जाओ, ऐसे करने की जरूरत नहीं है। कौन से भी रिपोर्ट से आप डायरेक्टली दूसरा रिपोर्ट चेक कर सकते हो। ये वो ऑप्शन यहाँ हमें यहाँ पे गो टू में दिया गया है। अभी इसके बाद हमें सेव व्यू का भी एक ऑप्शन है। तो अभी मैं एक रिपोर्ट दिखाती हूँ आपको। मैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाती हूँ, स्टैटिस्टिक्स में जाती हूँ, अभी मैं सेल्स में जाती हूँ। अभी ये वाला रिपोर्ट बाय डिफॉल्ट हमें रिपोर्ट ऐसा ही दिखता है। यहाँ पे वाउचर टाइप दिखता है, वाउचर नेम दिखता है और अमाउंट दिखती है। फिर बाद में हम यहाँ पे इसको कॉलमनार करेंगे, जो ऑप्शन हमें चाहिए वो यस करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे, देन हमें ऐसा रिपोर्ट दिखाई देता है। उसके बाद हमें ये रिपोर्ट हमें देखेंगे, फिर एस्केप किया, फिर बाद में हम उसी रिपोर्ट में गए तो फिर से पहले से ही था वैसे रिपोर्ट आता है। तो हम इस कौन से भी रिपोर्ट को, कौन से भी रिपोर्ट्स को हम सेव व्यू करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अभी मैं कॉलमनर करती हूँ। कॉलमनर करके मैंने सेव किया। सेव करने के बाद मैंने यहाँ पे देखिए सेव व्यू का बटन दिया है, तो मैंने सेव व्यू की, सेव व्यू किया। यहाँ पे देखिए वाउचर रजिस्टर करके आया है, मैं यहाँ पे सेल्स रजिस्टर करती हूँ। अभी मैंने यहाँ पे सेल्स रजिस्टर करके नाम डाला है। एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन आपको करने हैं तो यहाँ पे इस करना है, ऑल कंपनीज के लिए ऑल कंपनीज करने हैं तो सिर्फ ये इसी कंपनीज को करनी है तो सिर्फ दिस कंपनी करना है। तो यहाँ पे मैं अभी नो करती हूँ और सेव करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अभी स्किप किया, फिर उसी रिपोर्ट में गई मैं, फिर से हमें वैसे ही रिपोर्ट दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पे हम गो टू में जाएंगे। यहाँ पे हम गो टू में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए से सेल्स रजिस्टर माई व्यू करके यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी हम टाइप करेंगे तो भी डायरेक्टली कौन सा भी रिपोर्ट हमें यहाँ पे आसानी से मिल सकता है। यहाँ पे मैं सेल्स रजिस्टर पे जाती हूँ, तो ये देखिए जैसे हमने रिपोर्ट
कॉलमनार करके रखा था, वैसे ही रिपोर्ट हमें डायरेक्टली यहाँ से मिल सकता है। तो ये वाला ऑप्शन हम कर सकते हैं, सेव व्यू करके रख सकते हैं। सेव व्यू करेंगे तो कौन सा भी रिपोर्ट हमारा यहाँ पे जैसे हमने उसको हमें चेक करना है, वैसे ही आप सेव व्यू करके उसको रख सकते हैं। तो ये सेव व्यू का भी ऑप्शन हमें टैली ने प्रोवाइड किया है, तो आप सेव व्यू करके भी रख सकते हो। उसके बाद मैंने आपको बताया कि मल्टी एड्रेस का ऑप्शन दिया गया है, तो मल्टी एड्रेस का ऑप्शन हमें F11 में ही फीचर्स में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए हमें इनेबल मल्टीपल एड्रेस करके ऑप्शन दिया गया है। तो ये वाला ऑप्शन आप एस करोगे तो यहाँ पे आपको पार्टी फर्स्ट वाला ऑप्शन प्राइमरी में आएगा, फर्स्ट वाला एड्रेस। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे सेकेंडरी एड्रेस क्रिएट कर सकते हो। तो मेरे एक कंपनी में क्रिएटेड है, मैं आपको दिखाती हूँ। एंटर करेंगे, यहाँ पे देखिए प्राइमरी वाला एड्रेस जो हमने कंपनी पे डाला होता है वो प्राइमरी करके यहाँ पे हमें दिखाई देता है। और उसके बाद हमें यहाँ पे सेकेंडरी एड्रेस दिखाई देता है। अगर आपको सेकेंडरी सिलेक्ट करना है तो सेकेंडरी सिलेक्ट कर सकते हो, फर्स्ट वाला करना है तो फर्स्ट वाला कर सकते हो। तो यहाँ पे आप सेकेंडरी एड्रेस डाल सकते हो डायरेक्टली। तो एक ही अलग अलग लोकेशन के एक ही कंपनी, लेकिन उनके लोकेशन अलग अलग है। तो यहाँ पे आप मल्टीपल मेलिंग डिटेल्स में वो एड्रेस फिलअप कर सकते हो, यहाँ पे मल्टी एड्रेस दे सकते हो। अभी उसी तरह वो पार्टी को भी आप इनेबल कर सकते हो। अभी कौन सी भी मेरी पार्टी है, ये मेरा यहाँ पे हम पार्टी में कंट्रोल एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमें ये ऑप्शंस दिखाई देता है कि सेट अल्टर मल्टीपल मेलिंग डिटेल्स करके, ये वाला ऑप्शन हम एस करेंगे तो यहाँ पे हमें देखिए एड्रेस डालने के लिए आता है। यहाँ पे एंटर करोगे तो पार्टी की सभी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे डालने के लिए आते हैं, उसका एड्रेस, स्टेट, कंट्री, पिन कोड, पैन नंबर वगैरह। उसके बाद उनका रजिस्ट्रेशन टाइप भी आता है, उसके बाद उनका जीएसटीएन नंबर डालने के लिए आता है। इसी स्क्रीन से आप डायरेक्टली फेच डिटेल्स भी कर सकते हो। यहाँ पे जीएसटीएन नंबर डालोगे और फेच जीएसटीएन करोगे तो इसी स्क्रीन से भी हम फेच जीएसटीएन कर सकते हैं। तो हमारा जीएसटीएन नंबर इस रजिस्ट्रेशन के लिए प्रॉपर है क्या, हमें यहाँ पे शो हो जाता है। यहाँ पे आप करेंगे और सेव करेंगे तो इनवॉइस में आपको यहाँ पे देखिए एड्रेस टाइप में आपको आएगा एड्रेस सिलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे आपको एड्रेस सिलेक्ट करना है, आपको दूसरा लेना है तो दूसरा ले सकते हो, प्राइमरी लेना है तो प्राइमरी ले सकते हो। और यहाँ पे प्रिंट में भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। अभी प्रिंट के कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, यहाँ पे एड्रेस टाइप करोगे तो यहाँ पे देखिए कंपनी का अभी हमने 2 एड्रेस क्रिएट किए थे, यहाँ पे हमें 2 एड्रेस दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमें प्राइमरी के यहाँ पे एंटर करना है। अगर आपको सेकेंडरी चाहिए तो हम सेकेंडरी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंडरी सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे, देन प्रीव्यू देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी का सेकेंडरी एड्रेस यहाँ पे हमें शो होता है। और इन प्रिंट में हमें उद्यम नंबर वगैरह सब यहाँ पे हमें शो होता है। और जीएसटी नंबर जो हमने वो एड्रेस में डाला है वो हमारा जीएसटी नंबर आएगा। और यहाँ पे एड्रेस सब हमारा जो हमने क्रिएट किया था सेकेंडरी एड्रेस वो आएगा। और पार्टी का भी वैसे ही हमने अगर सिलेक्ट किया है यहाँ पे तो मल्टीपल एड्रेस आ सकता है, हम सिलेक्ट करेंगे तो वह एड्रेस हमारे प्रिंट में हमें दिखाई दे। इसके बाद हमें
3.0 जब आया टैली प्राइम 3.0, उसके बाद हमें मल्टी जीएसटी रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया गया है। मतलब एक ही कंपनी में आप मल्टी जीएसटी क्रिएट कर सकते हो, मतलब मल्टी जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे हम F11 में जाएंगे। F11 में जाने के बाद यहाँ पे जीएसटी इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स में जाएंगे। यहाँ पे एंटर करेंगे तो ये स्क्रीन हमें अलग दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखिए हमें रजिस्ट्रेशन स्टेटस भी दिखाई देता है। अगर आपके कंपनी का कौन सा भी रजिस्ट्रेशन इनएक्टिव हो गया है तो यहाँ पे आपको उसे इनएक्टिव करना पड़ेगा। एक्टिव और इनएक्टिव करने का भी ऑप्शंस हमें टैली ने अभी प्रोवाइड किया है। पहले कैसे ये ऑप्शन नहीं था, तो कब से इनएक्टिव करना है वगैरह वो टैली में ऑप्शंस दिया गया नहीं था। तो अभी यहाँ पे हमें रजिस्ट्रेशन स्टेटस में यहाँ पे दिखाई देता है। तो यहाँ से हम एक्टिव या इनएक्टिव भी कर सकते हो रजिस्ट्रेशन स्टेटस। उसके बाद हमें यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन दिया गया है कि क्रिएट अनदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर द कंपनी। मतलब आपकी कंपनी एक ही है लेकिन उसके अलग अलग स्टेट के अलग अलग जीएसटी नंबर है। तो आपको यहाँ पे क्रिएट करने का ऑप्शन दिया गया है। पहले हमें ऐसा नहीं था, हमें अलग अलग स्टेट वाइज हमें अलग अलग कंपनी क्रिएट करनी पड़ती थी। लेकिन अभी 3.0 जो रिलीज आया था उसके बाद हमें डायरेक्टली टैली मतलब एक ही कंपनी से हम सभी जीएसटी रजिस्ट्रेशन का एक ही कंपनी में रजिस्ट्रेशन मेंटेन कर सकते हैं। वो ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे क्रिएट अनदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर द कंपनी, ये वाला ऑप्शन हम एस करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो ये जीएसटी डिटेल्स की दूसरी स्क्रीन हमें यहाँ पे दिखाई देगी। तो यहाँ पे हमें फिर से दूसरा रजिस्ट्रेशन क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अभी महाराष्ट्र रजिस्ट्रेशन हम क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो हमें यहाँ पे फिर हम जीएसटी में जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमें 2 रजिस्ट्रेशन दिखाई देंगे। हमें जहाँ पे तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो हमें 2 रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिक वहां पे दिखाई देंगे। तो आपको सिलेक्ट करना है कि कौन से रजिस्ट्रेशन में आपको देखना है, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो वैसे ही आपको कौन से भी रिपोर्ट्स के लिए भी आ जाएगा सिलेक्ट करने के लिए। यहाँ पे इनवॉइस ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऊपर जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी दिखाई देता है। तो यहाँ पे आपको F3 में कंपनी टैक्स रजिस्ट्रेशन करके ऑप्शन दिया गया है। इसको एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे आप डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हो कि ये कौन से रजिस्ट्रेशन का एंट्री है। अगर मैंने यहाँ पे महाराष्ट्र सेलेक्ट किया तो यहाँ पे देखिए हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र रजिस्ट्रेशन दिखाई दे रहा है। तो ये वाला ऑप्शन हमें दिया गया है टैली से। अभी एक ही कंपनी में आप मल्टीपल रजिस्ट्रेशन जीएसटी रजिस्ट्रेशन मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद हमें दूसरा एक ऑप्शन दिया है कि डैशबोर्ड करके एक ऑप्शन हमें टैली से प्रोवाइड किया है। तो ये देखिए यहाँ पे गेटवे ऐप टैली पे ही डैशबोर्ड करके यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हम डैशबोर्ड में जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमें हमारा डैशबोर्ड शो होता है हमारे कंपनी का। तो यहाँ पे देखिए सेल्स ट्रेंड, परचेस ट्रेंड, यहाँ पे कैश इन और आउटफ्लो, रिसीवेबल, पेएबल, सभी डैशबोर्ड हमें सबका यहाँ पे शो होता है। तो ये भी देखिए जो आपको देखना है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे एंटर करके डायरेक्टली यहाँ से ये आप चेक कर सकते हो। अभी डैशबोर्ड में गई मैं, इसके बाद हमें सेल्स करना है।
यहाँ पे जाएंगे, एंटर करेंगे तो डायरेक्टली कैश फ्लो दिखाई देगा। जो डैशबोर्ड में जाएंगे वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा एंटर करेंगे तो यहाँ से आप टाइल्स वगैरह भी कर सकते हो, सेव व्यू करके भी आप रख सकते हो कौन सा भी रिपोर्ट्स। अगर आपको सेव व्यू करके रखना है तो सेव व्यू भी आप करके रख सकते हो। भी हम डायरेक्टली टैली से ही व्हाट्सएप करने का भी फीचर्स अभी प्रोवाइड किया है। डायरेक्टली टैली से आप व्हाट्सएप कर सकते हो। एट ए टाइम कितने भी कस्टमर को आप व्हाट्सएप कर सकते हो डायरेक्टली टैली से। और कौन सा भी रिपोर्ट होगा, कौन सा भी वाउचर होगा वो आप व्हाट्सएप कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी एक मैं इनवॉइस ओपन करके हूँ, ये वाला रिपोर्ट है। अगर हमें व्हाट्सएप करना है किसी आपको, आपके पार्टी को, तो अगर आपको एक के करना है तो एक भी कर सकते हो। अगर आपको मल्टीपल कस्टमर को एट ए टाइम करना है तो यहाँ पे डायरेक्टली शेयर में जाएंगे तो यहाँ पे आपको व्हाट्सएप के नीचे करंट का ऑप्शन दिया गया है। करंट में जाएंगे तो अभी आपको पहले साइन अप एंड सब्सक्राइब, मतलब आपको साइन अप करना पड़ता है व्हाट्सएप इनेबल करने के लिए। आपका फेसबुक आईडी चाहिए और एक नया मोबाइल नंबर चाहिए। अगर उसमें व्हाट्सएप नहीं पहले वाला व्हाट्सएप नहीं चाहिए, ऐसा फ्रेश व्हाट्सएप का नंबर चाहिए आपका। और आप डायरेक्टली साइन इन करके यूज रजिस्ट्रेशन व्हाट्सएप कर सकते हो। डायरेक्टली टैली से आप कितने भी कस्टमर हो या आपकी पार्टीज हो उसको आप डायरेक्टली टैली से ही व्हाट्सअप कर सकते हो। पहले पर सिर्फ आपको ईमेल का ही ऑप्शन था, सिर्फ ईमेल कर सकते थे, लेकिन अभी आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और डायरेक्टली पीडीएफ व्हाट्सअप कर सकते हैं, एक्सेल एक्सेल से व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे शेयर में जाएंगे तो यहाँ पे हमें करंट का ऑप्शन दिया गया है, करंट करके आप व्हाट्सअप उनको कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले हमें साइन अप करना पड़ता है। उसके बाद हमारा व्हाट्सएप यहाँ से चालू हो जाता है। तो ये वाला फीचर्स भी बहुत यूजफुल है व्हाट्सएप का फीचर। अभी इसके बाद में आपको दिखाऊंगी कि अभी लेटेस्ट रिलीज आया है 5.0, उसमें जीएसटी की सभी जीएसटी रिलेटेड सभी इन्हांसमेंट आई है। तो डायरेक्टली आप टैली से ही जीएसटीआर अपलोड, डाउनलोड और फाइलिंग कर सकते हो। तो अभी मैं पहले आपको कैसे अपलोड करते हैं डायरेक्टली टैली से वो आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे अभी मैंने कंपनी ओपन की, उसके बाद इस यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, जीएसटी रिपोर्ट्स, जीएसटी R1, यहाँ पे डेट डालनी है। यहाँ पे डेट डालेंगे तो ये सभी वाउचर्स हमें यहाँ पे शो दिखाई देंगे। यहाँ पे हमें नॉट फाइल करके ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे लास्ट ऑनलाइन जीएसटी एक्टिविटी, नो एक्टिविटी फॉर्म। तो हमें डायरेक्टली अभी टैली से ही GSTR1 अपलोड करना है। पहले हमें क्या ऑफलाइन जो एक्सपोर्ट करना पड़ता था और वो जेसन फाइल क्रिएट करनी पड़ती थी। जेसन फाइल क्रिएट करने के बाद फिर हमें जीएसटी के पोर्टल पे जाके वो अपलोड करना पड़ता था। लेकिन आप अभी डायरेक्टली टैली से ही कर सकते हो। अगर आपको ये इनवॉइस एप्लीकेबल हो तो आप ये डायरेक्टली टैली से ई इनवॉइस भी कर सकते हो। ई इनवॉइस करेंगे तो डायरेक्टली आपका GSTR1 भी अपलोड हो सकता है। तो यहाँ से अभी मैं यहाँ पे एक्सचेंज में जाती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हमें जीएसटी लॉगिन करना पड़ता है। तो लॉगिन करने के लिए ओटीपी जाता है, तो सेंड ओटीपी करेंगे तो यहाँ पे आपको ओटीपी डालना पड़ेगा। ओटीपी डालेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। जीएसटी सेशन लॉग इन सक्सेस। लॉगिन करने के बाद अभी GSTR1 हमें अपलोड करना है, तो हम देखेंगे अभी कैसे अपलोड करते हैं।
तो यहाँ पे हम एक्सचेंज में जाएंगे। यहाँ पे और जीएसटी रिटर्न यहाँ पे हमें सेंड करना है। सेंड करेंगे और यस करेंगे। देखिए अपलोड इज सक्सेसफुल फॉर तमिलनाडु रजिस्ट्रेशन। तो एक अभी टैली से इतना यूजफुल हुआ है कि आपको वो पोर्टल पे जाओ, फिर जैसे ना अपलोड करो, फिर उसमें क्या एरर वगैरह है वो देखो, फिर से टैली में करेक्शन करो, फिर उसको फिर से एक बार एक्सपोर्ट करो, और फिर आपको पोर्टल पे जाके करना पड़ता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, कौन सा भी एरर भी आता है तो यहाँ पे हमें पॉपअप दिखाई देता है कि क्या मिसमैचेस है, क्या है वो यहाँ पे हमें दिखाई देता है। अभी ये हमने अपलोड किया तो यहाँ पे देखिए अपलोड इज सक्सेसफुली फॉर तमिलनाडु रजिस्ट्रेशन करके आया है। हम यहाँ पे एंटर करेंगे। यहाँ पे देखिए अपलोड हुआ है। अपलोड होने के बाद हमें वो फाइलिंग करना है। तो यहाँ पे एक्सचेंज में जाएंगे, फाइल जीएसटीआर, फाइल जीएसटीआर वन करेंगे तो यहाँ पे हमें फाइलिंग की सब समरी आ जाती है। सेंड करेंगे। यहाँ पे यहाँ पे ARN डेट नहीं आई है, ARN नंबर, ARN डेट और स्टेटस नोट्स फाइल करके आया है। तो यहाँ पे हमें कंटिन्यू फाइलिंग करनी है। कंटिन्यू फाइलिंग करेंगे तो यहाँ पे हमें पैन नंबर डालने के लिए पूछता है। तो यहाँ पे हमारा पैन नंबर डालना पड़ेगा। पैन नंबर डालेंगे, एंटर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, फिर से आपको एक OTP जनरेट होके आ जाएगा। तो हमें वो यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। एक्सेप्ट करेंगे, समरी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा जीएसटी नंबर, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कौन से स्टेट का है, और इसके बाद ARN नंबर और ARN डेट आया है, और उसके बाद हमें स्टेटस दिखाई दे रहा है वो फाइल्ड है। अभी पहले हमें नोट फाइल करके आया था, तो यहाँ पे देखिए वो फाइल करके यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी हमें स्किप करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि पहले हमने अप्रैल का किया था, तो यहाँ पे हमें दिखाई नहीं दे रहा था, वो फाइल नॉट फाइल करके दिखाई दे रहा था। लेकिन अभी यहाँ पे हमें वो फाइल करके दिखाई दे रहा है। मतलब आप अभी टैली से डायरेक्टली जीएसटीआर अपलोड कर सकते हो, फाइलिंग कर सकते हो। ये वाला दिखाई दिया, अभी दिखाया मैंने वो, उसमें कुछ भी इशू एरर वगैरह नहीं था, तो इसके लिए वो अपलोड सक्सेसफुली हो गया। उसके बाद अभी हम दूसरे मंथ का ट्राई करेंगे एक बार। मई मंथ का हम ट्राई करेंगे। तो वैसे ही हमें यहाँ पे एक्सचेंज में जाना है। GST रिटर्न सेंड करेंगे। इस पर यहाँ पे देखिए हमें एक वार्निंग दिखाई दी, वह है अपलोड was completed with some error for a Tamil Nadu registration May 24. Refer to GSTR1 for more details। भी हमें GSTR1 में डायरेक्टली वो फेच होके आएगा कि आपका क्या मिसमैचेस है, क्या आपके रजिस्ट्रेशन में इशू है, क्या एरर है, वो हमें डायरेक्टली यहाँ से ही पता चल सकता है। तो यहाँ से हम जाएंगे, फिर हम GSTR1 में देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक नया ऑप्शन दिखाई दे रहा है हमें, रिजेक्टेड बाय जीएसटी पोर्टल री अपलोडेड। मतलब ये हमारे अपलोड नहीं हुए हैं वो रिजेक्शन में। इसको हम एंटर करेंगे, देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि GST इनएक्टिव।
और एक का रीजन है HSN समरी का रीजन। तो यहाँ पे हम करेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमारा रेगुलर है, तो यहाँ पे अनरजिस्टर किया मैंने। यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ से निकलेंगे। उसके बाद क्या है, HSN समरी का। HSN के रिलेटेड भी एक अनाउंसमेंट आए हैं, वो भी मैं दिखाती हूँ आपको। भी यहाँ पे पहले तो HSN summary length enter HSN code is not valued as per auto। तब आपने यहाँ पे आपको 6 डिजिट का HSN डालना पड़ेगा। यहाँ पे हमें Y/N वो प्रेस करना है। से ये एरर से निकल गया। तो फिर से अपलोड करना। ऐसे हम डायरेक्टली टैली से रेक्टिफाई कर सकते हैं, और ये बहुत ही सिंपल है। यहाँ से टैली डायरेक्टली टैली से आप करेक्ट करके फिर से वो एक दो इनवॉइस है जो आपको वो फिर से आपको अपलोड करने पड़ेंगे। डायरेक्टली टैली से आप अपलोड कर सकते हो। आपको फिर से जनरल जेसन फाइल क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, फिर से सेंड करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली यहाँ से आप अपलोड कर सकते हो। अभी हमने अपलोड करके चेक किया। उसके बाद है उसके बाद में और एक दिखाती हूँ आपको, और एक मंथ का। तो उसमें है हमारे अगर हम जब जियो स्टार 1 अपलोड कर रहे हैं, तभी हमारा कुछ कनेक्टिविटी का इशू हुआ या नेटवर्क का इशू हो गया, तो यहाँ पे हम स्टॉप हो गया, तो कैसे रिफ्रेश करना है वो देखेंगे। यहाँ पे अभी एक दूसरी मंथ का हम अपलोड करके देखेंगे। यहाँ पे अभी मैंने जून मंथ का सेंड किया। तो यहाँ पे इस यहाँ पे देखिए, दूसरे एक इंफॉर्मेशन आ गई। अपलोड इज इन प्रोग्रेस फॉर द तमिलनाडु रजिस्ट्रेशन जून 24। टू गेट द लेटेस्ट स्टेटस प्रेस अल्ट सेट एक्सचेंज रिफ्रेश जीएसटी स्टेटस। मैंने एक्सचेंज में जाने के बाद आपको बताया था कि यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिखाई दे रहा है कि रिफ्रेश जीएसटी स्टेटस का। तो ये इसके लिए है कि कभी भी हमारा कनेक्टिविटी का इशू हुआ या कनेक्शन नेटवर्क का इशू हो गया या पोर्टल इशू हो गया, तो बीच में ही वो आपका सेंड करने का रह गया, तो यहाँ पे हम रिफ्रेश जीएसटी स्टेटस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमें रिफ्रेश का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखिए अपलोड इज सक्सेसफुल फॉर तमिलनाडु रजिस्ट्रेशन करके यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ऐसे हम डायरेक्टली टैली से GSTR1 अपलोड कर सकते हैं, फाइलिंग कर सकते हैं। अभी उसके बाद हम देखेंगे डाउनलोड कैसे करना है। यहाँ पे ही एक्सचेंज में जाना है। यहाँ पे डाउनलोड GST रिटर्न्स। यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगरेशन में ऑप्शन दिए गए हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन टाइप यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपका GSTR कौन सा करना है, आपको 1 2A 2B कौन सा करना है। अगर आपको 2A और 2B करना है, सभी अगर रजिस्ट्रेशन करने हैं, तो यहाँ पे हमें ऑल रिटर्न का ऑप्शन है। और उसके बाद रिटर्न पीरियड आपको सिलेक्ट करना है कि कौन से डेट से कौन से डेट तक आपको करना है। अभी सिर्फ मैं अप्रैल मंथ का करती हूँ। कंट्रोल A करेंगे और डाउनलोड करेंगे। STR1 डाउनलोड एंड रिकंसिलिएशन डेटा। मतलब आप जब डाउनलोड करते हो पोर्टल से, तो डायरेक्टली रिकंसाइल भी होके आ जाता है।
पहले हमें वो पोर्टल से डाउनलोड करो, फिर टैली में इंपोर्ट करो, उसके बाद हमें पता चलता था कि क्या कौन सी इनवॉइस रिकंसाइल हुई और कौन से रिकंसाइल नहीं। ये देखिए हमें इंफॉर्मेशन आ गई, डाउनलोड इज नाउ कंप्लीट फॉर द सिलेक्टेड जीएसटी रजिस्ट्रेशन एंड रिटर्न पीरियड। एंटर करेंगे। यहाँ पे देखिए हमें जीएसटी रिपोर्ट्स में ही यहाँ पे हमें रिकंसिलेशन रिपोर्ट्स आ गया है, जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2A, जीएसटीआर 2B। तो हम यहाँ पे ड्रिल डाउन करके चेक कर सकते हैं। अभी मैं जीएसटीआर 2B चेक करती हूँ। यहाँ पे मैं अगर अप्रैल मंथ का चेक करूंगी, यहाँ पे देखिए जो इनवॉइसेस रिकंसाइल हो गए हैं और रिकंसाइल में दिखाई दे रहा है जो जो इनवॉइस 27th इनवॉइस हमारे रिकंसाइल हो गए हैं। उसके बाद हमारे 7th इनवॉइस अनरिकंसाइल है, उसमें जो दो मिसमैचेस है, अवेलेबल ओनली इन बुक्स है और अवेलेबल ओनली इन पोर्टल्स। तो यहाँ पे हमें वो मिसमैचेस रेक्टिफाई करने पड़ेंगे। जैसे आप पहले इंपोर्ट करके आपको रेक्टिफाई करना पड़ता था, वैसे अभी डायरेक्टली आप जब डेटा डाउनलोड करने के लिए जाते हो, तो अब जब डाउनलोड करोगे तो डायरेक्टली रिकंसाइल भी होके डायरेक्टली आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमें जो जो रिकंसाइल हो रिकंसाइल दिखाई दे रहा है, जो अनरिकंसाइल हो अनरिकंसाइल दिखाई दे रहा है। तो आपको ड्रिल डाउन करके चेक करना पड़ेगा कि क्या अनरिकंसाइल है, वो आपको चेक करके फिर से वो रिकंसाइल करना पड़ेगा। तो ऐसे हमें बहुत यूजफुल ऑप्शन दिए गए हैं। डायरेक्टली टैली से आप अपलोड, डाउनलोड, फाइलिंग सभी आप डायरेक्टली टैली से ही कर सकते हो। तो ये बहुत ही इजी हो गया है डायरेक्टली टैली से वो नोट करने के लिए, मतलब डायरेक्ट से ऑनलाइन सेंड करने के लिए सभी फीचर्स नए हमें दिए गए हैं। उसके बाद एंट्री में अगर आप जीएसटी रेट के रिलेटेड भी फीचर दिया गया है, वो 3.0 जो प्राइम का रिलीज था, रिलीज 3.0 उसके बाद हमें दिया गया है कि पहले क्या होता था, कौन से भी एंट्री आप करते थे तब आपको जो आप एक ही लेजर को डालते थे, अगर आप इसी लेजर को डालोगे जीएसटी नंबर और एचएसएन रेट, तो इसी नंबर का इसी लेजर का वो कैच कर। लेकिन अभी क्या है, आपको अगर पार्टी वाइज मतलब आपको एंट्री वाइज करना है, पहले आपको एंट्री में ये ऑप्शंस नहीं था जीएसटी डिटेल्स डालने का। पहले आपको क्या था, जो आप लेजर में डालोगे जो मास्टर वही आपको एंट्री में आ जाएगा। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, मास्टर में चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एक ही इनवॉइस के लिए खाली अलग जीएसटी रेट लगा के भेजना है या अलग जीएसटी रेट लगाना है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिया गया है। पहले हमें ये ऑप्शंस नहीं था, ये ऑप्शंस हमें मिलेगा अप्रैल में। अप्रैल प्रेस करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, यहाँ पे देखिए ऑप्शन है, कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिखाई दे रहा है जीएसटी डिटेल्स करके। तो इसमें हमें ये ऑप्शन हमें एस करना पड़ेगा। अगर आपको कौन सी भी स्पेसिफाइड एंट्री में अगर आपको जीएसटी रेट और एचएसएन देना है, तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे एस करना पड़ेगा। ये ऑप्शन एस करोगे और एंटर करोगे तो यहाँ पे आपको स्टॉक आइटम सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद क्वांटिटी रेट सिलेक्ट करेंगे और अमाउंट सिलेक्ट करने के बाद ये वाली स्क्रीन आ जाती है। स्क्रीन में जीएसटी रेट एंड रिलेटेड डिटेल्स, इसमें आप एज पर मास्टर रख सकते हो, मतलब जो मास्टर में है वही आना चाहिए। तो यहाँ पे आप एज पर मास्टर रख सकते हो। और अगर यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना है, अभी ये मास्टर में क्या है 18% है, हमें यहाँ पे 18% दिखाई दे रहा है, पर हमारे मास्टर में भी हम देखेंगे तो इसको 18% जीएसटी लगाया है और ये वाला एचएसएन इसको दिया गया है। तो यहाँ पे हम अगर हमें एंट्री में और 12% ही लगाना है, इसी खाली एंट्री के लिए, सभी एंट्री के लिए नहीं करना है। यहाँ पे हम स्टॉक आइटम में करेंगे तो सभी एंट्री के लिए हो जाएगा, लेकिन हमें एक ही एंट्री के लिए
वो जीएसटी रेट चेंज करना है। तो हमें यहाँ पे ही जाके जहाँ पे एज पर मास्टर कंपनी आता है वहां पे आपको स्पेसिफाइड डिटेल हियर करना, और यहाँ पे आपको टैक्सेबल लेना है। यहाँ पे सिस्टम इनफॉर्म रखोगे ऑटोमेटिक वो कैच करके आ जाएगा, और यहाँ पे आपको जो जीएसटी रेट डालना है वो डाल सेव करोगे ये वाली स्क्रीन। वैसे ही आपको एचएसएन के रिलेटेड भी है, अलग अलग इनवॉइस के लिए आपको अलग अलग एचएसएन देना है, तो यहाँ पे भी आप स्पेसिफाइड डिटेल्स शेयर करके आप डाल सकते हैं। ये वाला डालोगे, यहाँ पे देखिए ये ऑटोमेटिक जीएसटी 12% कैलकुलेट होके आ गए हैं। यहाँ पे आप रिलेटेड रिपोर्ट्स में भी देख सकते हो, जीएसटी टैक्स एनालिसिस में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जीएसटी नंबर्स 12% जीएसटी रेट यहाँ पे कैलकुलेट होके आ गए हैं। तो यहाँ पे ये हमें सोर्स भी दिखाई देता है एज पर वाउचर्स। तो यहाँ पे हम सिर्फ एंट्री सेव करते समय आपको तीन ऑप्शन पूछे जाएंगे वाई और एन करके, तो आपको यहाँ पे ओ प्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इनवॉइस में खाली एक ही इनवॉइस भी उसको देना है तो आपको ओवरराइड करना पड़ेगा। सिर्फ आप एक्सेप्ट करोगे तो मिसमैच में जाएगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन सॉरी जीएसटी रेट ओवर रिडन करके वो आपको एरर में जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको ओ प्रेस करना है, खाली एक ही एंट्री के लिए करना है, तो यहाँ पे ओ प्रेस करेंगे और एंटर करोगे तो ये वाला इनवॉइस आपका 12% का सेव होके आ जाएगा। तो आप ऐसे ही कौन से भी एंट्री में अगर आपको करना है तो ऐसे आपको एंट्री में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। अभी आपको डायरेक्टली टैली से ईवे बिल इनवॉइस करना है, आपको ईवे बिल एप्लीकेबल है तो पहले आपको 50,000 होने के बाद आपको ईवे बिल करना ही पड़ता है, लेकिन आपको ईआरपी 9 में वो डायरेक्टली टैली से नहीं होता था, वो आपको एक्सपोर्ट करना पड़ता था, और एक्सपोर्ट करने के बाद फिर ईवे बिल के पोर्टल पे जाके वो आपको अपलोड करना पड़ता था। लेकिन अभी डायरेक्टली टैली से आप कर सकते हो, ओटीपी डायरेक्टली टैली से हो जाएगा। पोर्टल पे आप जब लॉग इन करते थे तब आपको बार बार ओटीपी पूछता था, वो ओटीपी डालने के बाद ही आपका ईवे बिल पोर्टल से हो जाता था। लेकिन अभी टैली से ऐसा नहीं है, डायरेक्टली आप टैली से ईवे बिल कर सकते हो। आपका पोर्टल पे एपीआई का रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है ईवे बिल का, के बाद आप डायरेक्टली टैली से ईवे बिल जनरेट कर सकते हो। तो ईवे बिल करने की प्रोसेस में एक बार आपको बताती हूँ। यहाँ पे ही आपको F11 में जीएसटी में जाएंगे आप, तो यहाँ पे देखिए आपको यूजर नेम और पासवर्ड ये सब मैंने आपके कनेक्टेड जीएसटी के रिलेटेड बताया आपको। ई इनवॉइस अगर एप्लीकेबल है तो यहाँ पे ई इनवॉइस की इंफॉर्मेशन आपको डालनी पड़ेगी। ईवे बिल एप्लीकेबल है तो यहाँ पे आपको ईवे बिल यस करना पड़ेगा, और एप्लीकेबल डेट डालनी पड़ेगी, और सिलेक्ट सेव करनी पड़ेगी। ईवे बिल के डेट डालेंगे, ये वाली स्क्रीन आप सेव करोगे। तो आपको कौन सा इनवॉइस आपका ईवे बिल करना है, मेरे 50,000 के ऊपर अगर हमारा इनवॉइस होगा तो हमें वो ईवे बिल करना पड़ता है। तो अगर 50,000 हो गया तो यहाँ पे हमें ईवे बिल और ई इनवॉइस का ऑप्शन दिखाई देता है, ये वाला ऑप्शन हमें यस करना है। यस करना है, और यहाँ पे हमें ईवे बिल की डिटेल्स देनी है। यहाँ पे अगर ईवे बिल की डिटेल्स आप फिलअप करोगे, सब टाइप डॉक्यूमेंट टाइप्स वगैरह आपको फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद हमें पिन टू पिन डिस्टेंस, अगर आपके पास 5.0 लेटेस्ट रिलीज है
तो पिन टू पिन डिस्टेंस डालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली पोर्टल से वो आपको फेच होके आ जाएगा पिन टू पिन डिस्टेंस। अगर के बाद हमें यहाँ पे अगर हमारा पार्ट है ट्रांसपोर्टेशन नेम वगैरह है, तो यहाँ पे हमें ट्रांसपोर्टर नेम डालना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टर आईडी डालना पड़ेगा। और अगर वो पार्ट भी फिलअप करेंगे तो यहाँ पे आपका जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा रोड वगैरह, और उसके बाद व्हीकल नंबर डाल के व्हीकल टाइप आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका जो व्हीकल टाइप होगा व्हीकल टाइप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ये ई इनवॉइस की स्क्रीन है, ई इनवॉइस है तो यहाँ पे सेव करते समय आपको पूछेगा सेंड वाउचर डिटेल्स फॉर ई इनवॉइस एंड ई वे बिल। कल आपको ई वे बिल एप्लीकेबल है तो सिर्फ ई वे बिल आप एप्लीकेबल कर सकते हो, और ये इनवॉइस नहीं है तो सिर्फ ई वे बिल भी आप डायरेक्टली टैली से कर सकते हो। ये और ऑप्शन आप एस करोगे तो आपको एपीआई का आईडी और पासवर्ड पूछेगा। अभी आपने रजिस्ट्रेशन किया है पोर्टल पे तो आप यहाँ पे एपीआई का रजिस्ट्रेशन डालना पड़ेगा। जो आपका यूजर नेम पासवर्ड है वो डालेंगे तो डायरेक्टली टैली से ई वे बिल हो जाएगा। और ई वे बिल का रिपोर्ट भी हमें यहाँ पे मोर रिपोर्ट्स में कैटेगरी रिपोर्ट्स, जीएसटी रिपोर्ट्स, यहाँ पे ई वे बिल अभी हमने एक्सेप्ट किया, ई वे बिल का एप्लीकेबल किया, इसके वजह से यहाँ पे वो वाउचर्स अपडेट के लिए गए हैं। ये वाउचर्स हमें वन टाइम अपडेट करने पड़ेंगे। वाउचर्स अपडेट करने के बाद यहाँ पे हमें चेक करना है और किसका ई वे बिल हुआ है किसका नहीं हुआ है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड अभी हमें करना नहीं है, इसके वजह से मैंने अभी फिलअप नहीं किया है। आपकी जो डिटेल्स है वो आपके फिलअप करनी है, जो जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिलअप करनी पड़ेगी। एंटर करोगे तो यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन पार्ट टाइम ट्रांजेक्शन, ये एरर होगा तो आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा। ये सभी एरर आप रिजॉल्व करोगे तो डायरेक्टली यहाँ से ही आपका डिस्पैच फॉर्म वगैरह मतलब आपको जो यूरेबिल की वहाँ पे डिटेल्स दी गई है वो डिटेल्स आपको फिलअप करनी है, और वो डिटेल्स फिलअप करने के बाद ही ई वे बिल हो सकता है। अगर उसमें एक भी इंफॉर्मेशन नहीं है, डिटेल्स नहीं है प्रॉपर, तो ई वे बिल करते समय भी एरर आ सकता है। तो आपको यहाँ पे जाके ही चेक करना पड़ेगा। ई वे बिल के रिपोर्ट्स में जाएंगे तो वहां पे आपको दिखेगा क्या मिसमैचेस है, क्या इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे आप ड्रिल डाउन करोगे तो आपको दिखेगा कि क्या इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, तो वो इंफॉर्मेशन आपको फिलअप करनी है और ई वे बिल के लिए सेंड करना है। ई वे बिल यहाँ से सेंड कर सकते हो और यहाँ से ही कैंसिल भी कर सकते हो, जैसे आप सेंड करने की प्रोसेस है। एट ए टाइम अगर आपको ई वे बिल 2-4 इनवॉइस है और एट ए टाइम उसका ई वे बिल आपको करना है जनरल, एक एक इनवॉइस का करना है तो एंट्री सेव करते समय ही आप डायरेक्टली कर सकते हो। लेकिन अगर 4-5 इनवॉइस है लेकिन उसको एट ए टाइम आपको सभी ई वे बिल करना है तो यहाँ पे आपको एक्सचेंज में वो ऑप्शन दिया गया है, एक्सचेंज में जाएंगे और ई वे बिल करोगे, सेंड ई वे बिल यहाँ पे जाओगे तो जब से आपने आपको करना है कौन से डेट के ई वे बिल आपको करना है वो यहाँ पे डेट मेंशन करनी पड़ेगी। और डेट मेंशन करने के बाद यहाँ पे लेकिन वो सभी इंफॉर्मेशन आपको प्रॉपर चाहिए आपकी, तभी जाके यहाँ पे आपको आ जाएगा। अगर आपको मिसमैच में होगा इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड में होगा तो आपको यहाँ पे वो शो नहीं होगा। तो आप प्रॉपर इंफॉर्मेशन फिलअप करोगे तो यहाँ पे आपको सेंड पर ई वे बिल में दिखाई देगा। और यहाँ पे जाके आप डायरेक्टली यहाँ पे वो सिलेक्ट जो जो इनवॉइस आपको ई वे बिल करने हैं वो सभी इनवॉइसेस आप सिलेक्ट करके यहाँ पे जाके आप सेंड कर सकते हो। सेंड करते समय
आपको आईडी पूछेगा यूपीआई का, वो आईडी डालना पड़ेगा और यहाँ से ही आपको सेंड करना पड़ेगा। अगर आप ई-वे बिल के लिए सेंड करोगे उसके बाद आपको कैंसिल करना है तो 24 आवर्स में आप उसको कैंसिल कर सकते हो। वो आपको जैसे अब जनरेशन की प्रोसेस है, जनरेट करने की प्रोसेस है, वैसे ही आपकी कैंसिलेशन की भी वो प्रोसेस है। आप ई-वे बिल के ही रिपोर्ट में जाके आप कैंसिल भी कर सकते हो। ई-वे बिल के रिपोर्ट में जाते हो तो यहाँ पे जो जो इनवॉइस ई-वे बिल हो चुके हैं वो इनवॉइस यहाँ पे शो होते हैं। तो राइट साइड में उसके कैंसिल ईडब्ल्यूबी करके आता है, तो आपको डायरेक्टली वहां से कैंसिल ईडब्ल्यूबी करना है। तो वहां पे आपको रीजन और रिमार्क पूछेगा, वो डालने के बाद वो इनवॉइस यहाँ से निकल जाएगा और कैंसिलेशन के लिए आ जाएगा। तो फिर आपको एक्सचेंज में जाना है, फिर से सेंड ई-वे बिल करना है। तो ऐसे कैंसिलेशन की प्रोसेस है, वो आपको ई-वे बिल भी वैसे कैंसिल करना पड़ेगा। के बाद आपको मैंने बताया कि आपको एक्सेल टू टैली का एड ऑन नया फीचर जो यूजफुल रहा है आपके लिए, सभी के लिए यूजफुल है, वो ऑप्शन हमें दिया गया है एक्सेल टू टैली करके। आपके जो भी इनवॉइसेस होंगे सेल्स के, परचेस के, पेमेंट रिसिप्ट कौन सा भी होगा, वो सभी इनवॉइसेस आप डायरेक्टली टैली में इंपोर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको मैनेज में जाके टेम्पलेट्स दिए जाते हैं। जो सैंपल एक्सेल होगा फाइल वो बाय डिफॉल्ट टैली का है नॉर्मली जो है वो। और अगर टेम्पलेट में मैपिंग करके लेना है तो जैसे आपकी इनवॉइसेस है वैसे आपको मैपिंग करनी है तो हम मैपिंग करके भी देते हैं। तो यहाँ पे आपको सैंपल एक्सेल भी आप कर सकते हो। तो मेरे पास एक एक्सेल है मेरी, वो मैं एक्सेल दिखाती हूँ आपको और वो इम्पोर्ट करके दिखाती हूँ। वाली मेरी कंपनी है, तो यहाँ पे हम हमारी एक शीट है एक्सेल शीट, इसमें हमें यहाँ पे वाउचर डेट, वाउचर टाइप नेम, वाउचर नंबर, लेजर अमाउंट डेबिट क्रेडिट और वाउचर नरेशन, ये नॉर्मल वाला हमारा जेवी का इंफॉर्मेशन है। ये इंफॉर्मेशन हमें ये एंट्रीज हमें टैली में इंपोर्ट करनी है। तो हमें ऐसे सब वो फिलअप करना पड़ेगा, ये प्रॉपर फिलअप करोगे तो ही टैली में वो इंपोर्ट हो सकता है। अगर ये प्रॉपर फिलअप नहीं है और अगर ये कौन से भी लेजर मास्टर्स वहां पे क्रिएटेड नहीं है तो वहां पे एक्सेप्शन में जाता है। तो आपको वहां पे चेक करना है क्या एक्सेप्शंस है और वहां पे चेक करके आपको एक्सेप्शंस निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं अभी एक इंपोर्ट करके दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे टैली में आपको इंपोर्ट में जाना है। इंपोर्ट में जाने के बाद आप नॉर्मल ट्रांजैक्शन इंपोर्ट करते हो वैसे ही आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शन में जाना है। ट्रांजैक्शन में जाने के बाद फाइल फॉर्मेट एक्सेल सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका जो एक्सेल शीट है वो एक्सेल शीट यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। पाथ आपको पहले यहाँ पे डालना पड़ेगा, एक्सेल शीट का पाथ क्या है। हमें फाइल हमारी जो है वो सिलेक्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पे टेम्पलेट जो है डिफॉल्ट टेम्पलेट प्रीव्यू इंपोर्ट समरी, मतलब आप जब इंपोर्ट करोगे तो आपको वो समरी दिखाई देगी कि कितने वाउचर्स इंपोर्ट हो रहे हैं। एक्सेप्ट करेंगे बैकअप कंपनी डेटा बिफोर इंपोर्ट, अगर इंपोर्ट करने के पहले आपको बैकअप लेना है तो ये ऑप्शन आपको यस रखना पड़ेगा और बैकअप डेस्टिनेशन पाथ डालना पड़ेगा। तो ये अभी मैंने बैकअप है मेरे पास, इसके लिए मैंने दो रखा है। एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमने जो दो एंट्रीज की एक्सेल शीट वहां पे बनाई है। तो यहाँ पे हमें काउंट में दो दिखाई दे रहा है, तो ये हम इंपोर्ट करेंगे।
तो यहाँ पे देखिए हमें पॉपअप आ गया कि इंपोर्ट सक्सेसफुली करके। तो हमारे जो एक्सेल थी, तो एक्सेल हमारी थी, ठीक। तो हमने 1 जुलाई का 24 का ये वाला एंट्री क्रिएट किया है। और तो यहाँ पे हम अगर टैली में देखेंगे, इसमें जाएंगे या DSS में जाएंगे, जेवी में जाएंगे, यहाँ पे देखिए जुलाई के दो दो एंट्रीज यहाँ पे हमें दिखाई दे रही हैं। वो वाले एंट्रीज हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जुलाई के ये दो एंट्रीज हमारी इंपोर्ट प्रॉपर हो चुकी है। तो आप ऐसे ही कितने भी आपके एंट्रीज होंगी जेवी के रिसिप्ट कॉन्ट्रा कौन से भी वाउचर टाइप की होगी, वो आप डायरेक्टली टैली में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये सभी नए फीचर्स हमें टैली प्राइम में दिए गए हैं। तो ये बहुत ही यूजफुल है। आप यूज करने लगेंगे तो आपको आपका काम भी बहुत इजी हो जाएगा और सिंपल हो जाएगा। आपका वर्कलोड भी कम हो जाएगा। एक्सेल टू टैली करेंगे या कौन सा भी व्हाट्सएप का भी करोगे, व्हाट्सएप का भी आपके लिए बहुत यूजफुल है। कौन सा भी रिपोर्ट आपको एक 2 मिनट में भी 2 मिनट भी नहीं लगेंगे उसको सेंड करने में। कितने भी पार्टीज को आप डायरेक्टली टैली से ही सेंड कर सकते